हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल दिया मिश्रा 55 में। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं डेली आप लोग के लिए एक अच्छी सी प्यारी सी अनसुनी सी कहानी लेके आती हूँ। आज मैं वैसे ही एक कहानी और लेकर आई हूँ आप लोग के लिए, जो आई थिंक आपको ज़िंदगी में सोचने पर मजबूर कर देगी। और हो सकता है अगर आप वैसे हों या फिर उस चीज़ों को सह रहे हो या फिर उस चीज़ों को कर रहे हो दूसरों के साथ, तो शायद उसके बारे में एक बार आप ज़रूर सोचेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। आज की हमारी कहानी का जो टाइटल है, जो कहानी का नाम है, वो है 24 साल का प्यार और 2 साल का एहसान। तो यानी कि आप समझ सकते हैं एक बार, मतलब कहानी पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टॉपिक पर हो सकती है कहानी। तो शुरू करते हैं। आज की जो हमारी कहानी है, कैसे बाप बेटी की है, जिसने अपनी बेटी को 24 से 25 साल तक अपने हाथों से एक एक निवाला खिलाया रहता है, और वही बेटी पति के घर 2 साल भी नहीं बीतता है, बोझ कैसे बन जाती है। आज की हमारी कहानी उन लोगों के लिए है जो किसी की बेटी को बहू बनाकर तो लाते हैं, लेकिन उनका सम्मान करना, उनको इंसान समझना ही भूल जाते हैं। आज की कहानी सुनकर आई थिंक आपकी आंखें नम जरूर होंगी अगर आप कहानी को लास्ट तक एकदम इमोशन के साथ सुने तो। एक लड़की थी जिसका नाम मीरा था। वो अपने पिता के आंखों का तारा रहती है। 24 से 25 साल वो अपने पिता के घर में काटती है। कभी खाना लेट से बनता है तो कभी नहीं बना पाती है, कभी खाने में नमक ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम आती है लाइफ में। लेकिन उसके पिता ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं, मतलब ताना नहीं दिया किसी चीज को लेकर। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, नमक कम है, नमक ऊपर से डाल के खा लूंगा, खाना नहीं बने भाई, तुम बताओ क्या खाओगी, मैं बना देता हूँ। यानी कि उसके पिता ने उसको बहुत नाजों से पाला था। और उसके बाद कभी अगर 2 रोटी रहती थी घर में तो 1.5 रोटी उसको खिलाते थे, आधी रोटी खुद खाते थे। और उसके शौक के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, मतलब यानी कि। लेकिन देखा जाए शादी के बाद सब बदल जाता है। ये शादी के कुछ ही महीने बीते थे। एक दिन मीरा थोड़ा लेट से उठती है और उसको नाश्ता बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है। उसके बाद वो अपने पति को नाश्ता ले जाकर देती है। उसका पति जैसे ही हाथ में थाली पकड़ता है, देखता है नाश्ता थोड़ा सा ठंडा हो गया है, थाली उठाकर फेंक देता है और कहता है मुफ्त की रोटियां खाना बंद करो, तुम्हें क्या पता कमाने में कितनी मेहनत लगती है, और हमारे घर में रहना है तो काम ढंग से करना पड़ेगा, नहीं तो अपने पिता के घर चली जाओ। ही सन्न रहेगी। वो वही रोटी खा रही थी जिसको देने के लिए उसके पिता ने अपने सब कुछ लुटा दिया था। आज वही रोटी उसको एहसान लगने लगी। मीरा को अपने खाने की एक एक निवाले के लिए हिसाब देना पड़ता था। दूध कितना खर्च कर रही हो, तुम्हारे पिता ने कभी इतना खिलाया नहीं क्या तुम्हें? मीरा सोचने लग गई कि जिस बाप ने उसे 24 साल राजकुमारी बनाकर रखा, क्या वो कमाता नहीं था? वो भी तो मेहनत करता था ना। लेकिन उसने अपनी बेटी को कभी एक निवाले के लिए ताना नहीं दिया, उसने अपनी बेटी को कभी खाने के लिए ताना नहीं दिया। लेकिन यहाँ तो कुछ ही महीने में खाने के एक एक निवाला पर सवाल उठाया जा रहा है। दोस्तों, किसी की बेटी के लिए सबसे बड़ा दर्द वो होता है जब उसके खाने के लिए खाने पर सवाल उठाया जाए, उसके एक एक निवाले पर ताना दिया जाए। बाप के घर और पति के घर में एक ही अंतर होता है। बाप के घर खुशी और पति के घर एहसान दबकर रहना पड़ता है। याद रखना, कोई बेटी अपना सब कुछ न्यौछावर करके, अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे भरोसे आती है। वो आपसे एक रोटी नहीं मांगती है। एक रोटी तो उसको दुनिया में कोई भी दे देगा। कहीं पे भी अगर वो किसी के यहाँ शायद झाड़ू पोछा भी करेगी तो उसको 2 रोटी वो दे ही देगा। लेकिन वो आपसे केवल अपनापन और सम्मान चाहती है। आप लोग शायद उसे वो भी नहीं दे पाते। दोस्तों, आपकी राय क्या है कि किसी लड़की को खाने के लिए ताना देना सही है? कौन सा प्यार अच्छा होता है कि 24 साल का बिना किसी शर्त वाला प्यार, या 2 महीने के हिसाब किताब वाला प्यार? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें एंड कमेंट करना तो भूलें ही ना। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि मेरी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिल सके। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कहानी के साथ, नेक्स्ट
एक फीलिंग के साथ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे।